दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। पुरानी पेंशन को लेकर जिस तरीके से लड़ाई पूरे कर्मचारी लड़ रहे हैं और दिल्ली में जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा था, उससे लग रहा था कि वाकई सरकार बदल देंगे। तमाम शिक्षक हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश में हैं कि किस तरीके की ये लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो देश को विश्व गुरु बनाने में इनकी भूमिका होती है। लेकिन ये लगातार पुरानी पेंशन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार देने में उसकी क्या मंशा है, क्या मजबूरी है, लेकिन जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार में भाजपा की सरकार है, तो इन लोगों की थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि सरकार देगी। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, क्या दिखता है कि ये सरकार आप लोगों की जो पेंशन है बहाली करेगी, और क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव भी है। जी बिल्कुल करना पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अपना ये पेंशन है हम लोगों का, ये बुढ़ापे की लाठी है हम लोगों की। और इसी वजह से हम लोगों का जो संगठन है या किसी भी तरह के जो एनओपीएस और सारे संगठन काम कर रहे हैं, दिल्ली में हमारे 10,000 साथी जा कर के वहाँ पे 10 लाख लोग गए और वहाँ पे कोई भी मीडिया हम लोगों का कवर नहीं किया। ये सब जो सरकार के अंतर्गत लोग काम कर रहे हैं दबाव में मीडिया, वो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 24 में हम लोग इसको बिल्कुल दिखाएंगे कि कैसे परिवर्तन किया जाता है और पढ़ा लिखा शिक्षक वर्ग जब परिवर्तन करता है तो कितना गंभीर चोट करता है सरकार को, और ये हम लोग दिखा दें। ठीक है, ये बताइए कि आप लोगों के जब चुनाव आता है उसमें ड्यूटी भी लगती है, और ड्यूटी लगने से पहले अगर कुछ निर्णय नहीं आता है और सरकार में अपने मैनिफेस्टो में आप लोगों की बातें नहीं रखती है, तब क्या करेंगे? देखिए, जो सरकार हमें पुरानी पेंशन देगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। और इसमें जो देखिए जो मुख्य समस्याएं हैं, जब ये न्यू पेंशन स्कीम आई थी तो सरकार ने कहा था कि इसमें बहुत सुविधाएं मिलेंगी, बहुत अच्छी रहेगी पुरानी पेंशन से। लेकिन जो साथी से पा रहे हैं पेंशन 2,000, 2,500, 1,200, 1,500 पा रहे हैं, जहां उनको 35-36 हज़ार रुपये मिलते, उसकी जगह बस 1,200, 1,500। वो तो आप एक डॉक्टर के एक दिन जाइए, इस समय सभी लोग बीमार पड़े, एक दिन में वो पैसे खत्म। तो अगर ये वाकई अगर अच्छी थी तो भाई हम उनके जो लोग रिटायर उनके खाते में पैसे आने चाहिए थे उतने, तो पैसे तो आए नहीं। तो मैं ये चाहूँगा, सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि फिर से उस पर गंभीरता से विचार करते हुए देश के सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को लागू करें। ठीक है, आप लोग सरकार से ये मांग करें कि उस पर विचार करें, लेकिन 2004 से लेकर अभी तक 23 में हम लोग आ गए हैं और केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इस पर विचार क्यों करने में असफल है ये सरकार? देखिए, हमें जहाँ तक लगता है कि भाजपा सरकार चाहती है कि हम जो नई पेंशन योजना अपनी हिसाब से बनाई है वो उसी को लागू करना, और उसी की अच्छाई की बात करती है कि ये हमारा नई पेंशन योजना बहुत अच्छा है, ये इससे बहुत लाभ मिलेगा लोगों को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब ये प्रत्यक्ष रूप से देखने में आया तो काफ़ी अंतर रहा। जैसा सरकार कहती रही कि ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब किसी को पेंशन आ रहा तो किसी को 600 मिल रहा है, किसी को 800, किसी को 1200, किसी को 1500, इस तरीके से। तो हम लोगों की अब मांग है कि हमें ये नई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए। हमारी जो पुरानी वाली पेंशन स्कीम है हमें वही वाली सरकार दे, और जो सरकार हमारे पक्ष में खड़ी होगी इस पुरानी पेंशन योजना को लेकर के, हम उसी को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप इस तरीके बात कर रहे हैं कि आपकी स्कीम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के जो लोग हैं कह रहे हैं कि ये जो पेंशन बंद कर दिया गया बेहतर है, क्यों लोग आप लोग काम नहीं करते हैं? अगर काम करते तो सरकार आपके बारे में सोचती। बिल्कुल काम तो हम लोग बराबर कर रहे हैं, ऐसा हमारे काम में तो किसी तरीके का कोई कमी है नहीं। और जहाँ तक रह गई बात पुरानी पेंशन को लेकर के, और आज के सबसे बड़ी बात ये देखने में आ रहा है कि जो मीडिया है वो सरकार के हिसाब से उनके जैसे दिशा निर्देश में चल रहा है, ऐसा काम कर रहे हैं। अभी हमारा दिल्ली में करीब 10 लाख लोगों ने, सारे शिक्षक वर्ग से या अन्य कर्मचारी वर्ग, सारे लोग जुटे थे 10 लाख। लेकिन कोई मीडिया कवरेज जिस हिसाब से करना चाहिए था इतनी बड़े खबर को या इतने बड़े आंदोलन को, उस हिसाब से कहीं मीडिया में कुछ नहीं आया, न किसी ने कुछ इसके लिए आवाज़ उठाई, न कुछ बताया। तो हम लोग भी अब इसके लिए 2024 में होने वाले चुनाव में इसका डटकर जवाब देंगे। ठीक है, आप लोग जवाब देने के लिए भी तैयार हो गए हैं। आप लोग दिल्ली में जब आंदोलन किए, अपनी संख्या दिखलाए, तो क्या लगा कि ये जो भाजपा की सरकार है आपकी संख्या को देखकर ओल्ड पेंशन बहाली कर देगी? बिल्कुल इनको ओल्ड पेंशन बहाली करना चाहिए, और इतिहास गवाह है, कालखंड रहा है
कि जिस कालखंड में जिस राजा के राज्य में गुरुओं का अपमान हुआ है वो राजा सत्ताविहीन हो चुका है। और इसमें हम पत्रकार महोदयों को बहुत बहुत भूमिका, मतलब इन्होंने क्या किया कि ये पत्रकारिता 1 अक्टूबर को कलंकित हो गई हमारे हिसाब से। पत्रकार हमेशा निष्पक्षता की बात करता है। इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी मतलब विशाल सभा, इसको हमारे पत्रकारों ने, किसी टीवी चैनल ने जरा सा भी नहीं दिखाया। आप लोग पत्रकारों पे ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जी न्यूज़ तमाम चैनल हैं खूब देखते हैं घर में देखकर। तो इस समय तो सोशल मीडिया का जमाना है, स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर देख रहे हैं कि ये अपना सोटा चला रहे हैं। नहीं, वो पत्रकारिता निष्पक्ष होती है, वो चाहे जी न्यूज हो चाहे देखिए, मतलब पत्रकारिता पे ऊपर ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि ना जो करें आप, गलत पत्रकार बात है। जो पत्रकार हैं लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन स्टिंग नहीं, है, करने का क्योंकि तरीका सही नहीं है ना, मतलब तरीका बिल्कुल सही नहीं, है। करने का आपको तरीका लगता नहीं है सही है। थोड़ा सा 10 लाख सरकार को घेरने का काम करिए। सरकार मैंने को तो जब पहले बता दिया कि इतिहास गवाह है कि जिस कालखंड में गुरुओं का अपमान हुआ है वो सरकार हमेशा सत्ताविहीन हुई है। ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये रंग आएगा कि नहीं 24 से जी पहले? बिल्कुल आएगा। और आपके माध्यम से एक बात हम भी कहना चाहते हैं कि एक कर्मचारी या शिक्षक जो अपने जीवन का 25 से 35 साल अमूल्य एक विभाग को, सरकार को समर्पित करता है, ये सरकार की एक देयता है, उसके ऊपर एक भार है कि जब वो अक्षम हो रहा है या कार्य करने से हट रहा है तो उसको पेंशन के रूप में एक सम्मानित राशि दे ताकि उसका जीवन चल सके। यह देश केवल नौजवानों और बच्चों का नहीं है, वरिष्ठों का भी है। उनका आशीर्वाद अगर हमारे पे नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से ये पुरानी पेंशन छीन के उन्हें हम निराश्रित कर दे रहे हैं, बिल्कुल से अलग थलग कर दे रहे हैं। आप आज के परिवेश में देख रहे हैं परिवार व्यवस्था कैसे चल रही है। जिसके यहाँ जो बुजुर्ग जो है अच्छे कमा रहे हैं, उनके पास अच्छा पैसा है, उनकी सेवा टहल तो अच्छी हो रही है, परंतु जिनके यहाँ स्थितियाँ गड़बड़ हैं उन्हीं के रूप में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं आपके। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है जिसको सरकार भांप नहीं पा रही है। ये पेंशन सिर्फ हमारा अधिकार नहीं, हमारा सम्मान भी है। ठीक है, पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से अदर प्रदेशों में जैसे चुनाव हुआ है, रिजल्ट सामने आया है और वहाँ पे पुरानी पेंशन को बहाली कर दिया गया है, क्या दिखता है कि जिस तरीके से विभिन्न प्रदेशों में भी चुनाव है और केंद्र की सरकार का चुनाव 24 में है, क्या कुछ नया परिवर्तन करेंगे आप लोग? इस बार नया परिवर्तन होना जरूरी है क्योंकि यूपी में भाजपा की सरकार है और जिस तरह से और प्रदेशों में पुरानी सरकार बदलने पे पुरानी पेंशन लागू हुई है, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग ऐसा दबाव बनाएं जिससे इस बार सरकार को विवश होकर पुरानी पेंशन लागू करनी पड़े। और हम लोग चाहते हैं, शिक्षा संघ यही चाहता है और सारे कर्मचारी भी यही चाहते हैं कि इस बार सिक्किम और हिमाचल प्रदेश की तरह यहाँ भी पुरानी पेंशन लागू की जाए। जिस तरीके से आप लोग लगातार दिल्ली में प्रदर्शन किए हैं, इस प्रदर्शन से कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। लोकतंत्र है, लोक की सुनी जाएगी। लोकतंत्र में लोक ही नायक होता है, लोक ही राजा होता है, लोक ही राजा बदलता बनाता भी है, लोक ही व्यवस्था भी बदलता है और लोक के अनुसार ही व्यवस्था चलती है। तो लोक चाहता है कि पुरानी पेंशन इस सब की पुनः बहाली हो, तो बिल्कुल बहाली करनी पड़ेगी, क्योंकि लोक ही है, लोकतंत्र में लोक ही है, लोग ही है जो सारी चीजें निर्धारित करते हैं। ठीक है। इतनी बड़ी संख्या दिल्ली में जुटी, इसका मतलब लोक ठीक है, मानस मैं आ उस रहा तरफ हूं। है। ये बताइए कि इसी सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद कर रखी है, तो इससे उम्मीद आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या लगता है ये सही है? 2 लाइन गीत के माध्यम से मैं बिल्कुल बोलूँगा। बिल्कुल। पुरानी पेंशन है हमारा अधिकार, लेके रहेंगे हम बारंबार। पुरानी पेंशन मेरे बुढ़ापे की लाठी, क्या कसूर हुआ सरकार ने काटी। इसके लिए करेंगे आंदोलन हजार, पुरानी पेंशन है हमारा अधिकार है, हम लोग लेकर रहेंगे, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से जो लड़ाई है, उस लड़ाई को कितने धार देंगे आप लोग? जी बिल्कुल, हम लोग इसको धार देंगे। और धार नहीं, हम लोग तो इसको अब इतना आगे बढ़ा चुके हैं। अभी हम लोगों ने पेपर का बाइकआउट करने का जो एक डिसीजन लिया था वो एक तरह से रंग ला दिया है।
और हमें लग रहा है कि जिस तरह से शिक्षकों के अगर हर घर में हर रिश्तेदार ने अगर एक एक पेपर भी बंद किया, खास करके मैं एक नाम लेना चाहूँगा दैनिक जागरण जैसे अखबार का, कि उन्होंने एक इतनी बड़ी खबर जहाँ पे 10 लाख कर्मचारी जुटे हों और एक छोटा सा कॉलम तक नहीं दे पाए अपने पेपर में, और तमाम यहाँ से आया कोई वहाँ भागा, ये मोटरसाइकिल चुराया, इसे ऐसे खबरों से पूरा अखबार पटा रहता है, विज्ञापनों से पटा रहता है। विज्ञापन से ठीक है पेपर चलते हैं, लेकिन कम से कम आप अगर सोचिए कि 10 लाख लोग दिल्ली जैसे शहर में अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती तो क्या ये मीडिया और अखबार नहीं कवर करता? क्या दिल्ली संभाल लेती उस चीज़ को? लेकिन हमारे कर्मचारी जो गए थे उनको हम लोग बारंबार धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने नेता की अगुवाई में इतने शालीनता से जो 10 लाख की संख्या पता तक नहीं चली लोगों को, अखबार अंधा हो गया, जिसको कहा जाता है कि अंधा मीडिया नहीं होना चाहिए, चौथा स्तंभ माना जाता है, वो भी हमारे यहाँ अंधा हो गया और नहीं देख पाया। कुछ विरोध के बाद तो थोड़े बहुत अखबारों ने कुछ कॉलम दिया भी हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने जिस हिसाब से बहिष्कार किया, हमें लग रहा है कि दिन रात मेहनत करके लोग सूचना प्रसारण कर रहे हैं और वो आने वाले समय में एक आर्थिक चोट मारेगा जो हमारे मीडिया को, दैनिक जागरण जैसे अखबारों को, तमाम प्रिंट मीडिया जो हैं जो हम लोगों को नहीं कवर कर पा रहे हैं, इनको आज नहीं तो कल उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी अपने कॉलम ठीक में। है, तो देखिए किस तरीके से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में सरकार किस तरीके से संज्ञान लेती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।